वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द अबैकस। अबैकस जब हमें दिया जाता है तो अबैकस के जो ये बीट्स होते हैं, जब ये हमें दिए जाते हैं तो उनको हम किस तरीके से नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला देखिए आप, फर्स्ट में 2 मोती हैं, वंस प्लेस पर 2 मोती है, मतलब 2 बीट्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, तो वंस हो जाएगा 2। 10th प्लेस पे देखेंगे हम 1, 2 एंड 3 बीट्स हैं, तो यहाँ आ जाएगा नंबर 3। 100 प्लेस पे है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। 1000 प्लेस पर है 1s, 10s, 100, यहाँ पे आ जाएगा 3। 10,000 में है 4, 1, 2, 3, 4। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अबैकस है, तो हम उसे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, लाख आ गया। जैसे 10,000 है, इंटरनेशनल होता तो होता यहाँ पे होता 100,000, पर यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा लाख। तो इस लाख में कितने हैं हमारे पास, 2 बीट्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो नंबर हमारा हो जाएगा 2, 4, 3, 1, 3, 2। ये नंबर हमारा हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ये हमारा हो गया इंडियन के अकॉर्डिंग। अब इसी में हम देखते हैं इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल है ये वाला, देखिए यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। ये वाला भी इंटरनेशनल ही है, मिलियन के बाद 10 मिलियन। तो फर्स्ट देखेंगे, इसके अंदर हम फर्स्ट में 1s प्लेस पे 1 है, 10s प्लेस पे 5 है, 100 पे 4 है, 1000 पे 1 है, 10,000 पे 2, 100,000 पे 3, मिलियन पे 2, 10 मिलियन पे 4। तो डिजिट बन जाएगा 4, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 1। ये हमारा डिजिट बन जाएगा। तो इसी तरह हम अबैकस के जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर आपको दिए गए हैं, इसे काउंट करके आपको यहाँ पे नंबर फॉर्म करना है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी। जैसे हमारे पास एक डिजिट है 34 करोड़ 86 लाख 37,985। ये हमारे पास डिजिट है, तो इसकी हर एक इस नंबर में से जो जितने भी डिजिट हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या क्या होगी, ये हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। अब फर्स्ट वाला देखिए, 1s प्लेस पे है 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10s, तो ये हो जाएगी 80, क्योंकि ये सेकंड नंबर पर है, तो 8 और 0 80। इसी तरह 9 की हो जाएगी 900, 7 की 7,000, 3 की 30,000, क्योंकि 10,000 है यहाँ पर, तो 30,000, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 30,000। इसी तरह 6 हो जाएगा 6 लाख, 8 हो जाएगा 80 लाख, 4 की हो जाएगी 4 करोड़ और 3 की हो जाएगी 3 करोड़, मीन्स 30 करोड़। ये तो हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू। फर्स्ट नंबर है हमारे पास, ये नंबर हमें दिया हुआ है, इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे हम। ये नंबर है हमारे पास, पहले हम इसको रीड करेंगे, 589,736,843। ये हमारे पास डिजिट है। इसकी फर्स्ट प्लेस वैल्यू देखेंगे हम, 1s प्लेस पे क्या है, 1s प्लेस पे है 3, तो 3 हो जाएगा हमारा। फर्स्ट प्लेस वैल्यू हमारी आ गई 3 1s, 4 हो जाएगा, 4 10s प्लेस पर है तो 40, 4 10s मीन्स 40। नेक्स्ट हो जाएगा 800, उसके बाद आ जाएगा 6 कौन सी प्लेस पर है, 1000, तो 6,000। नेक्स्ट हो जाएगा 33, 10,000 प्लेस पर है तो 30,000। फिर 100,000 प्लेस पर है ये, तो 700,000।
नेक्स्ट हो जाएगा 9 मिलियन। 9 मिलियन मीन्स 9 मिलियन। नेक्स्ट हो जाएगा 80 मिलियन। 10 मिलियन मीन्स 80 मिलियन। 8 टेंस। उसके बाद आ जाएगा 500 मिलियन। 500 मिलियन। ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गई सभी डिजिट की। जो ये वाला फॉर्म आ जाता है इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसके दोनों जो आपको प्लेस वैल्यू मैंने समझा दिए हैं, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सरसाइज है। फर्स्ट डिजिट आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बताना है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं इसमें से लेती हूँ, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग समझाऊंगी एक क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब हर एक जो डिजिट दिए गए हैं उनमें आपको 9 नंबर जो दिया गया है, जहां पे 9 लिखा हुआ है, उस 9 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए आपको नंबर, जैसे आपने नंबर नोट कर लिया 396850 ये आपका नंबर है। इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है आपको। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1s, इसकी हो जाएगी 10s, इसकी हो जाएगी 100, 8 की हो जाएगी 8000, 6 की हो जाएगी 60,000 और 9 की हो जाएगी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू 9 लाख। आप यहाँ पे भी चाहे तो लिख सकते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 9 की जो प्लेस वैल्यू आई हमारे पास 9 लाख आ गई। 3 की भी लिख सकते हैं हम। 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 लाख। पर हमें पूछा है 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है हमें, तो 9 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू हो गई 9 लाख। इसी तरह आपको डिजिट जितने भी दिए गए हैं सब में आपको 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे 5, 9 इसकी प्लेस वैल्यू है इस वाले की, इसमें भी आपको 9 की बतानी है। नेक्स्ट वाले में भी 9 की बतानी है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, डिजिट है हमारे पास 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया ये वाला। इसका बताना है हमें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब डिजिट 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। जहां पे भी आपको 7 दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी 6 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको 7 नंबर ढूंढना है, कहाँ कहाँ 7 नंबर लिखा है, और फिर 7 नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट आप यहां लिख सकते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, 10 million and 100 million। अब देखेंगे हम 7 की क्या प्लेस वैल्यू आ गई हमारे पास 100 मिलियन। पर इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे उसको ब्रेक करके लिखना है वो भी आपको शो करना है। यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 9। 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 80, टेंस प्लेस पर है।
6 की प्लेस वैल्यू हो गई, चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं 1s 9 1s 8 10s, यहां पे भी आप लिख सकते हैं। 6 की हो गई 600, 5 की हो गई 5000 और 4 की हो गई 40,000। अब 3 नंबर है हमारा नेक्स्ट, 3 की हो गई 300,000, 300,000। 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2 मिलियन, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2 मिलियन। 1 की प्लेस वैल्यू हो गई 10 मिलियन। अब हमारे पास आ गया नंबर 7, जिसकी प्लेस वैल्यू हमें पता करनी थी। 7 की हो जाएगी 700 मिलियन। 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 700 मिलियन। हमें 7 की प्लेस वैल्यू पता लगानी थी, तो हमारे पास 7 की प्लेस वैल्यू आ गई 700 मिलियन। इसी तरह आपको जितने क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, 6 क्वेश्चंस हैं आपके पास, इसमें से 7, यहाँ पे 7 की क्या है, यहाँ पे 7 की क्या है, यहाँ पे क्या है 7 की, 7 ढूंढना है और उसकी प्लेस वैल्यू आपको इसी तरह से निकाल के और बतानी है कि क्या प्लेस वैल्यू होगी 7 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ये बतानी है आपको। जैसे 1s 10s 100,000, कॉमा से आप पहचान सकते हैं कि इंडियन है या इंटरनेशनल है। यहाँ पे कॉमा पहले 3 के है, फिर 2 के बाद है, तो इसका मतलब है ये इंडियन है। तो 1s 10s 100,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5,000। इसी तरह 0 की बतानी है यहाँ पे, ये भी इंडियन के अकॉर्डिंग है। 1s 10s 100,000 10,000 लाख, मतलब 0 लाख, 0 मतलब लाख प्लेस पर है प्लेस वैल्यू उसकी। इसी तरह 8 की हो जाएगी, ये अब इंटरनेशनल है, 3 के कॉलम्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स 3 के ब्लॉक्स है, तो 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख 100 मिलियन 10 मिलियन, यहाँ 8-10 मिलियन इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा 6, ये भी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग है। 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन, इसकी हो जाएगी 6 मिलियन। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरह कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। नेक्स्ट में आपको बहुत सिंपल है, इसमें फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस विद ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल टू। इससे आपको नंबर पहचानना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, साइन लगाने हैं आपको। ये तो ये सिंपल है, आप लोग छोटा बड़ा पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। जैसे असेंडिंग मीन्स जैसे हम सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं, पहले नीचे होते हैं फिर हम ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये पेंसिल है, ये पहले यहाँ पे छोटी है, ऊपर जाके बड़ी हो रही है, तो ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, ऊपर चढ़ते हुए क्रम में। और डिसेंडिंग मतलब ये ऊपर और ये नीचे, तो ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, इसको आपको ये सारे डिजिट को आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में कंप्लीट करने हैं। मतलब फर्स्ट वाला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको बड़ा नंबर निकालना है, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है वो ढूंढ के लिखना है। तो ये सिंपल है, इसमें से आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें से आपको फाइंड द लीस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सबसे छोटा नंबर निकालना है इसमें से आपको। नेक्स्ट है आप अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे आपको देखिए यहाँ पे आपको एक सीढ़ी दी गई है, स्टेयरकेस, उसमें बताया है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग में मतलब ऊपर से नीचे आना, डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो ये भी आपको ढूंढना है अच्छे से और इसको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। असेंडिंग डिसेंडिंग ये हो गए। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम ऑन नंबर नोटेशन। ये राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, उसी तरह आपको सारे करने हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8, 9, 2, 5, 6। फर्स्ट राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये नंबर हमने नोट कर लिया, इसको अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 8 सबसे पहले आएगा 8। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये हो जाएगा 80,000 प्लस 9 की हो जाएगी। आपको अगर जो कंफ्यूजन होती है तो आप यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्लस 200 प्लस 50 प्लस 6। ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया इसका। तो इसी तरह आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे ये वाले भी आपको इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। आपको जैसे इसको हमने इस फॉर्म में लिखा था, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, मीन्स इसका डिजिट बनाना है। जैसे ये वाला डिजिट आप फर्स्ट देखिए करा हुआ है, ये इन सबको ऐड करके लिख दीजिए। और सिंपल तरीका है, फर्स्ट ये वाला नंबर लीजिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर लिखते जाइए प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है 30,000 प्लस 7,000 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 8। ये हमने लिख लिया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप वंस प्लेस का नंबर देख लीजिए। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये हमारे पास प्लेस वैल्यू हो गई इनकी। वंस प्लेस पर है 8, 10s प्लेस पर है 0, 100 प्लेस पर है 100, 1s, 10s, 100 प्लेस पे 100 आ गया। 7,000 1s, 10s, 100, 7,000 प्लेस पे आ गए, 7,000 प्लेस पे आ गया। अब हो जाएगा ये 3, 37,108। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। चाहे तो आप इसको ऐड इस तरह से भी लिख के कर सकते हैं, पर आपके लिए सिंपल है कि आप उसको थोड़ा अपना दिमाग यूज करें और इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। ये वाला आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा कि इसको ऐड करो, फिर 0, फिर 1, फिर 0 प्लस 7, फिर 3। इससे आपका आंसर एकदम सही आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इन दिस डिजिट राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 0 एंड डिजिट वॉज प्लेस वैल्यू ऑफ 9,000। कह रहा है इसमें तो पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बतानी है। 3 की क्या प्लेस वैल्यू है? प्लेस वैल्यू ऑफ 0 डिजिट, 0 की प्लेस वैल्यू बतानी है। डिजिट वॉज प्लेस वैल्यू इज 9,000 और 9,000 की कौन सी प्लेस पर 9,000 कौन सी प्लेस पर डिजिट कौन सा है? 9 डिजिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट इज 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख। तो 3 लाख इसकी हो जाएगी 3 की प्लेस वैल्यू। यहाँ हम लिखेंगे 3 लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 0, 0 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। देखिए जैसे मैं आपको करके बताती हूँ कि नंबर हमारे पास है, क्या नंबर है? 309154। ये हमारे पास डिजिट आ गया। अब इसमें बोला है कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 लाख। अब बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 0, 0 की 3 की पूछी पहले हमसे, अब पूछा है वो 0 की क्या है। तो 0 की है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 0 की हो जाएगी प्लेस वैल्यू 0, 10,000।
10,000 प्लेस वैल्यू हो जाएगी उसकी। अब वो पूछ रहा है डिजिट वॉज प्लेस वैल्यू इज 9,000, जो 9,000 किसकी प्लेस वैल्यू 9,000 है इस नंबर में से, 1s 10s 100,000, 9 की आंसर हो जाएगा 9 की प्लेस वैल्यू है 9,000। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। आपको नेक्स्ट डिजिट बताना है, इसके अगला डिजिट बताना है, सॉरी इससे पहले का डिजिट बताना है। 5 3 7 8 9, इसका एक डिजिट पहले क्या डिजिट होगा, तो आप -1 करके भी कर सकते हैं, इसको -1 कर दीजिए तो आगे का डिजिट हो जाएगा 5 3 7 8 8। इसी तरह जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर मीन्स इसके अगला नंबर क्या होगा, तो +1 कर दीजिए, इसके अंदर +1 करेंगे तो इसका आगे का नंबर आपको आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक सक्सेसर एंड प्रीडेसर। सक्सेसर मीन्स इसका नेक्स्ट डिजिट, इसका नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, और प्रीडेसर मीन्स इसका पहले का, इससे पहले जो डिजिट आएगा वो क्या होगा। ये वाला मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ, सक्सेसर एंड प्रीडेसर वाला। सक्सेसर में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप, फर्स्ट में वो नंबर है आपके पास 8 7 8 7 8, इसका आपको सक्सेसर बताना है। और नेक्स्ट वाला है आपके पास 7 8 7 8 7, इसका आपको प्रीडेसर बताना है। ये नंबर हो गए दोनों। अब आपको सक्सेसर के लिए इसके अंदर +1 कर दीजिए तो नंबर आ जाएगा आपके पास 8 7 8 7 9, प्लस कर दीजिए और इसके अंदर -1 कर दीजिए। प्रीडेसर में प्रीडेसर जो था इसके अंदर आपको -1 कर देना है, जो ये वाला क्वेश्चन था, ये सेकंड वाला प्रीडेसर वाला, इसके अंदर -1 करना है। तो -1 करके क्या आ जाएगा, 7 8 7 8 6, ये 6 हो जाएगा, ये 8 7 8 7, ये नंबर आ जाएगा। ये हो गया आपका सक्सेसर, ये हो गया आपका प्रीडेसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दिस नंबर। आपको डिजिट दिए गए हैं, 6 डिजिट नंबर बताना है ग्रेटेस्ट, और राइट द लीस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दिस नंबर। एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है आपको सबसे छोटा, और एक 6 डिजिट का नंबर आपको बनाना है सबसे बड़ा। तो दोनों को नंबर ले लीजिए। हमारे पास डिजिट क्या आ गए, डिजिट देख लेते हैं हमारे पास डिजिट क्या क्या आ गए हैं। डिजिट है हमारे पास 9 0 7 6 1 5, ये डिजिट आ गए हमारे पास ग्रेटर नंबर के लिए। और लीस्ट के लिए हमारे पास आ गए 0 1 4 6 5 7, ये डिजिट मैंने लिख लिए यहाँ पे। अब इसका आपको ग्रेटर डिजिट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें से 9 है, फिर उससे छोटा नंबर 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 1, फिर सबसे छोटा 0। तो ये आपका बन गया बड़ा नंबर 6 डिजिट का। और छोटा नंबर के लिए आप पहले ले लेंगे 1 0, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये आपका हो गया लीस्ट मीन्स छोटा नंबर 6 डिजिट का। गिवन नंबर दिए हैं उनसे ही बनाना है आपको। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन हम बाद में लेंगे। तो आपको ये जो वर्कशीट जितनी भी दी जा रही है, आपको ये वीडियो देख देख के अच्छे से वर्कशीट अपनी कंप्लीट करनी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।